वहीं जयपुर के जेके लोन अस्पताल में भर्ती बुरी तरह से घायल नाबालिग लड़की का 8 डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन किया है। डॉक्टरों ने बताया कि इस घटना में बच्ची की हालत इतनी बिगड़ गई है कि ऑपरेशन करने में भी काफी मुश्किलें आई, जबकि शरीर के हिस्सों को ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जन की मदद लेनी पड़ी। डॉक्टरों ने बताया कि अभी लड़की की हालत स्थिर बनी हुई है और अगले 6 महीने में उसका एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। उधर बच्ची का हालचाल जानने एडीजी स्मिता श्रीवास्तव, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत समेत कई दूसरे नेता भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर, दर्दनाक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान के अलवर से एक दिल दिलाने वाली ये खबर आई है, जहां पर एक मूक बधिर नाबालिग लड़की से हैवानियत हुई है। दरिंदों ने नाबालिग लड़की से न सिर्फ रेप किया, लेकिन जिस तरह से हैवानियत की है उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। चलिए इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी भवानी का। भवानी, जिस तरह से ये घटना सामने आई और हैवानियत और दरिंदगी देखने को मिली है, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। सवाल यही है कि जिन दरिंदों ने ये सब किया है, क्या पुलिस के शिकंजे में वो आए, गिरफ्तारी हुई? देखिए, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और बाकी अपडेट के लिए प्रताप सिंह खचेरवास है मेरे साथ में, फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर। सर, जो अलवर की घटना है, मंगलवार रात की घटना, और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। देखिए, पूरी पुलिस लगी हुई है और इतने गंदी मानसिकता के लोग किसी भी कीमत पे इनको तो सरेआम जब फांसी पे चढ़ाया जाएगा तब इस देश के लिए बहुत अच्छा दिन होगा, क्योंकि समाज के लिए ऐसे लोग गंदगी हैं। जिस स्तर पे जाके ये लोग क्रिमिनल्स हैं, ये हद है। मतलब कोई भी आदमी जिसके घर में माँ बहन बेटी है, माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, यदि कोई इतना हीनियस क्राइम कर रहा है तो उस क्राइम के लिए तो उसके लिए ऐसी सजा होनी चाहिए कि अब तो इस देश में, प्रदेश में जितना सख्त हम हो सकते हैं उतना होना पड़ेगा, क्योंकि पाप की पराकाष्ठा है। बीजेपी कह रही है, अभी गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि तो मिलना चाहिए, तो अभी तक पकड़े जाते। इतनी बड़ी घटना है। देखिए, कटारिया जी बहुत सीनियर व्यक्ति है, खुद गृह मंत्री रहे। इस तरह की जब घटनाएं होती है तो ये चुनौती बड़ी है और सबको मिलकर ये तय बात, ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। राजस्थान में कोई कानून व्यवस्था की स्थिति कोई बहुत खराब नहीं है, लेकिन इस तरह की जब घटना होती है तो चुनौती हो जाती है कानून व्यवस्था के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए। ये बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। किसी बेटी के साथ इतना हीनियस क्राइम हो गया, उसके बाद हम इन्हीं बातों पर चर्चा करते रहे, तो ये बहुत बड़ी अजीब सी पोजीशन है। पुलिस अपना काम करेगी, किसी भी कीमत पे बचेगा नहीं। पुलिस नज़दीक है अपराधियों को पकड़ने के, अपराधी बच नहीं सकते ये किसी भी कीमत। लेकिन सर, अभी तक तो वो बस भी जिसमें किडनैप किया गया उसका भी पता नहीं लग पाया। वो भी सब पता चल जाएगा। पुलिस की टीमें उसी वक्त से पूरी एक्टिव हो चुकी है। बड़े से बड़े अधिकारी, डीजी से लेकर सिपाही तक, पूरी सरकार लगी हुई है। कल सारे मंत्री वहाँ जाकर आए, जितनी भी हमारी महिला मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर है, सब सारी व्यवस्था कर दी। सफल ऑपरेशन हो गया बच्ची का। और इतना मैं कह सकता हूँ कि ये जो क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे, इनको दर्द का पता चलेगा, दर्द क्या होता है। अभी स्थिति क्या, अभी जब झूठ पड़ेंगे ना अपराधियों के, तब पता चलेगा। ये अपराधी जो समझ रहे हैं ना कि बच जाएंगे, बचेंगे क्या, इनकी इतनी बुरी होगी कि याद रखेंगे जिंदगी में ये, कि ये पाप माफ करने योग्य नहीं है। यहाँ एक एक दिन में भी सजा हुई है लोगों को, तो ऐसे लोग फांसी पर चढ़ेंगे तब इनका इलाज होगा। अभी स्थिति क्या है विक्टिम की? विक्टिम की स्थिति, कल जो ऑपरेशन हुआ, जटिल और सब डॉक्टर्स ने मिलकर ऑपरेशन किया है और विक्टिम की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। तुरंत प्रभाव से हमारे यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटल सुविधा आपको पता है बहुत अच्छी है, वो सारा काम कर दिया। लेकिन जो दर्द दिया है उन्होंने, वो दर्द डिस्कस के योग्य ही नहीं है। इस पर क्या करेंगे? तो ऐसा मामला हो गया कि हमारी बेटियों के साथ यदि इतना बड़ा जुल्म हो जाए तो उसके बाद तो ये मान कर चलिए हमारे लिए तो बड़ी चुनौती है, और हम ही नहीं, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए चुनौती है। राजेंद्र राठौड़ बीजेपी नेता, उन्होंने कहा कि जब यूपी के अंदर घटना होती है तो आप कांग्रेस के नेता वहाँ जाते हैं। प्रियंका गांधी अब राजस्थान के अंदर ही, रणथंभौर के अंदर है, वो क्यों नहीं आ रही है? एक बात मुझे ये बताइए, राजेंद्र राठौड़ को तो शर्म ही नहीं आती, क्योंकि राजेंद्र जी के साथ दिक्कत होगी, फ्रस्ट्रेशन में है वो। जब से बीजेपी ने उनको पूछना बंद किया, इतने सीनियर आदमी हैं, तब से उनके पास उल्टे उल्टे बयान है। यहाँ तो सरकार है खुद कांग्रेस की, खुद मुख्यमंत्री बैठे हैं, सब लगे हुए हैं। देखिए कि ये सरकार के कहना, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी की जो स्थिति, अपडेट ये है कि दो चीजें हैं। एक ये है कि सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया गया है तलाश के लिए, और पुलिस की टीमें इस वक्त अलवर के अंदर वहां पर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ये कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद में कंडीशन स्टेबल है, डॉक्टर्स की टीम है, ऑब्जर्वेशन के अंदर है, निगरानी रखी जा रही है। जी ठीक है भवानी, सरकार की तरफ से दावे बेशक किए जा रहे हैं कि तत्परता से कार्रवाई हो रही है, लेकिन मंगलवार रात को यह घटना हुई थी, आज गुरुवार है।
किसी आरोपी की कोई गिरफ्तारी नहीं। कितनी तत्परता से काम हो रहा है यह साफ तौर से नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें, जयपुर के जेके लोन अस्पताल में भर्ती बुरी तरह से घायल नाबालिग लड़की का 8 डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन किया है। डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। करीबन 1:30-2 बजे एडमिट हुई थी, तभी शॉक में थी, ब्लीडिंग हो रही थी। उसको पैक किया गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया। उसके बाद बच्ची अभी स्टेबल है। अभी उसको सर्जरी के लिए लिया है, हमने प्लास्टिक सर्जन को बुलाया है, गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया है, तो अभी उसकी सर्जरी की जा रही है। बच्ची अभी स्टेबल है। अभी करीब 7-8 डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं और कर रहे हैं सर्जरी, जिसमें मेनली प्लास्टिक सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट और हमारे पीडियाट्रिक सर्जरी के लोग, वो सारे के सारे उसमें लगे हुए हैं। चलिए, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, ये राजस्थान में चल क्या रहा है? क्या राजस्थान में वहां बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं? निश्चित तौर पर राजस्थान की गरिमा तार तार हो रही है। राजस्थान का इतिहास कलंकित हो रहा है। महिला दुष्कर्म में जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है वो लगातार कह रही है 2 वर्षों में हम देश के अंदर अव्वल नंबर पर आ गए। प्रतिदिन घटनाएं हो रही है। जो लोमहर्षक घटना अलवर में हुई, एक निर्भया कांड ने फिर जन्म ले लिया और दरिंदों ने इतनी दरिंदी की है कि आज वो बच्ची, मूक बधिर बच्ची, जीवन और मृत्यु से झेल रही है। 7 डॉक्टर उसकी प्लास्टिक सर्जरी ऑपरेशन कर रहे हैं। उसको जिस प्रकार टॉर्चर किया गया, आप कल्पना, मानवता सिहर उठती है। और अब तक कोई कार्रवाई नहीं। एसआईटी गठित करने से काम होगा नहीं। इससे एक दिन पहले ही भरतपुर के अंदर एक अबला के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार में कार्रवाई नहीं होने के कारण से उसने आत्महत्या की। अगर प्रति सप्ताह देखो, राजस्थान के अंदर आंकड़े ये कह रहे हैं, सुबह से शाम होती है, 15 महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म होता है। और पुलिस ने एफआईआर लगाने में मतलब रिकॉर्ड बना दिया है। राजस्थान में जितने मामले दर्ज हुए उसमें 40% से ज्यादा एफआईआर लगा दी। इसका मतलब कहीं न कहीं पुलिस से। लेकिन सरकार आप पे आरोप लगा रही है कि सरकार कह रही है कि हम तो एक्शन ले रहे हैं, बीजेपी इस पर सियासत कर रही है बेवजह। देखिए, ये जिस इलाके के अंदर घटना हुई है वहाँ पहली घटना नहीं है। वहाँ साइबर क्राइम से लेकर हर दृष्टि से अपराध और अपराधियों के सामने पुलिस बेबस है और इसी कारण से इस प्रकार की घटनाएं आकार लेती हैं। अब चाहिए तो ये कि इसको टेस्ट केस बनाकर 7 दिन 10 दिन के अंदर इसका चालान पेश करके फैसला करा के फांसी होनी चाहिए ऐसे लोगों को। परंतु मैं समझता हूं कि गृह मंत्री के रूप में पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं मिला 3 साल से राजस्थान के अंदर। मुख्यमंत्री जी इतर दूसरे कामों में व्यस्त है, इसी कारण से इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। लेकिन राजेंद्र जी, एक बड़ा सवाल यहां पर जरूर उठता है, क्योंकि जब दिल्ली में ये मामला हुआ था निर्भया का, उसके बाद एक बड़ा आंदोलन, कई सवाल उठे थे कि देश की बच्चियां सुरक्षित हों, फिर से निर्भया जैसे मामले दोबारा देश में ना हो। लेकिन कई बार देश में इस तरह की घटनाएं सामने हुई हैं, सियासत होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन मामले नहीं रुकते हैं। देखिए, आज की तारीख में वैश्विक महामारी कोरोना का प्रोटोकॉल हमें अनुमति नहीं दे रहा और हम उसको उस कारण से जन आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने कोई चूड़ियां पहन रखी है। राजस्थान की विधानसभा के बाहर सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे हम। ये एक पहले